हैकर हैकर। सो गाइस देखो, मेरे को पता है OB43 अपडेट आने के बाद ना ही आपके वन टैप हेडशॉट लग पा रहे, ना ही आपके ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज OB43 अपडेट आने के बाद जो फ्री फायर की हेडशॉट की जो सेंसिटिविटी की सेटिंग है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके OB43 अपडेट में वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ आफ्टर OB43 अपडेट। एंड ये हर एक डिवाइस में एकदम वर्क करने वाली है, चाहे के पास लो एंड डिवाइस ही, चाहे के पास हाई एंड डिवाइस ही। हर एक डिवाइस के लिए मैं आपको अलग अलग सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी की सेटिंग अपने डिवाइस में रखोगे तो आपके भी 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगने वाला है। मैं आपको बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ। आपको कितने GB रैम के मोबाइल में कितना फायर बटन का साइज एंड पोजीशन रखना है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। कुछ नहीं करना, बस अपने भाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना दबा के एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे को मैंने फाइनली यहाँ से अपने गेम को ओपन कर लिया। मैं देखो सेटिंग पर जाता हूँ एंड मैं आपको सेंसिटिविटी की सेटिंग बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत तरीके की सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, लाइक जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नैपर स्कोप एंड फ्री लुक। हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने डिवाइस में अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो ध्यान से समझ लो। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है तो आपको फ्री लुक की सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 60 यानी आपको 60 रखना है। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, तो आपको ये फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 50 यानी आपको 50 कर देना है। ये एकदम बेस्ट होता है हर एक डिवाइस वालों के लिए। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब तो ये वाली सेंसिटिविटी तब वर्क करती है जब आप किसी स्नैपर स्कोप को ऑन करके किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, तो आपको स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी की सेटिंग को हमेशा गाइस आपको 75 कर देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, तो आपको स्नैपर स्कोप की सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 60 यानी आपको 60 आपको रख देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब तो गाइस ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, तो आपको 4x स्कोप सेंसिटिविटी की सेटिंग को हमेशा गाइस आपको 100 रखना है। इससे आपके इजीली ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, तो आपको 4x स्कोप सेंसिटिविटी की सेटिंग को हमेशा आपको 95 रखना है। इससे क्या कुछ होगा, हाई एंड डिवाइस में 4x स्कोप बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है। सो आपके 95 रहेगा ना, तो आपके इजीली ड्रैग हेडशॉट लग जाएंगे। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। सो गाइस ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में 2x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस अगर आपके पास चाहे लो एंड डिवाइस से ही चाहे हाई एंड डिवाइस से ही, आपको इस वाली सेंसिटिविटी को हर एक डिवाइस में 100 आपको कर देना है। ये एकदम बेस्ट होता है हर एक डिवाइस के लिए। सो गाइस हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो। जब वो छोटा वाला डिफॉल्ट स्कोप आता है एंड उसके बीच में जो रेड डॉट होता है, वही होती है गाइस आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, तो आपको रेड डॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग को हमेशा आपको 95 पर रखना है। ये OB43 अपडेट आने के बाद ये एकदम बेस्ट है। आपको रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 95 कर लेना है आपके लो एंड डिवाइस में। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, तो आपको रेड डॉट की सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 90 पर रखना है। ये एकदम बेस्ट होता है। सो गाइस को हम बात कर लेते हैं जर्नल सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब तो ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बहुत ज्यादा मेन होती है आपके वन टैप के लिए भी एंड आपके ड्रैग हेडशॉट के लिए भी। इसलिए आपको अपने डिवाइस में इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कितनी रखना है। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, तो आपको जनरल सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 100 पर सेलेक्ट कर देना है, बिकॉज लो एंड डिवाइस की सेंसिटिविटी पहले से काफी ज्यादा कम होती है। अगर आप इसको 100 करके वन टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट मारने का ट्राई करोगे तो आपके 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है तो आपको जनरल सेंसिटिविटी की सेटिंग को हमेशा आपको 97 पर रख देना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होता है। ये बात रही गाइस सेंसिटिविटी की सेटिंग की, जैसे मैंने बताया वैसे आपको अप्लाई कर
लेना है अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। सो गाइस हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस थी चाहे हाई एंड डिवाइस थी, आपको फायर बटन के साइज को हमेशा आपको 45 to 50 के बीच में ही आपको रखना है, ये एकदम बेस्ट होता है। आप मेरा भी फायर बटन का साइज देख सकते हो, मेरा है 46, ये मेरे अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट है। मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। अगर आप 50 से ऊपर रखोगे तो आपको फायर बटन का साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ना ही आपके वन टैप हेडशॉट लग पाएंगे ना ही आपके ड्रैग हेडशॉट भी लग पाएंगे। तो आपको फायर बटन के साइज को ऑलवेज आपको 45 to 50 के बीच में आपको रखना है, एकदम बेस्ट होता है। इस वक्त हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन पोजीशन के बारे में। अब देखो फायर बटन आपको कहाँ कुछ रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने फायर बटन को ऐसे प्रेस करके पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद आपको ऊपर जाना है। ये आप छोटा वाला जो लोगो देख रहे हो ना, इस लोगो के ऊपर आपको ऐसे रखना है। इस वक्त आपको इसी लोगो के बिल्कुल नीचे ही आपको ऐसे ड्रैग करना है। इसको जरा से भी टेढ़ा मेढ़ा मत करना, आपको ऐसे इस लोगो के नीचे आपको ड्रैग करना है एंड ये एकदम बेस्ट होता है। एंड आपको फायर बटन को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखने का ट्राई करना है। जितना आपका फायर बटन नीचे रहेगा ना, उतना आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए स्पेस मिल पाएगा। कुछ बंदे मिस्टेक करते हैं कि फायर बटन को ऊपर कर लेते हैं। भाई अगर आप इसे ऊपर करोगे ना तो आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट मार कैसे पाओगे। इसलिए आपको फायर बटन को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखने का ट्राई करना है। जितना मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ना, आपको सेम टू सेम उतना ही आपको करना है। इससे आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए स्पेस भी मिल पाएगा एंड आप इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट भी मार पाओगे। तो बस गाइस ये वीडियो में इस वीडियो को जल्दी से कर देना, बिकॉज हम 2,50,000 की फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो एक सब्सक्राइब प्लीज कर देना।